हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और सुबह का टाइम हो रहा है 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तब मैं उठ गई थी। उसके बाद फिर मैंने फ्रेशनअप किया और एक गिलास गुनगुना पानी और थायराइड की दवाई देती हूँ तो वो मैंने ली और थोड़ी देर रेस्ट किया। थोड़ा बहुत घूमा फिरा टहला और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए। गई जो भी मतलब कि सामान ख़त्म होता है डब्बे का तो मैं उसको पहले धो के अच्छे से सुखा के और फिर उसमें फिल करती हूँ सामान को। ऐसे नहीं है कि ख़त्म हुआ और फिर उसी के अंदर दोबारा से डाल दिया, तो वो मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैं ज़्यादातर तबीयत ख़राब है अदरवाइज़ कुछ हो रहा है तो अलग बात है, नहीं तो मैं हमेशा पहले धोकर फिर ही उसमें कुछ सामान फिल करती हूँ। तो जैसे चीनी ख़त्म हो गई, चाय पत्ती ख़त्म हो गई, ऐसे कुछ भी सामान है तो ख़त्म। तो ये है कि साथ साथ बर्तन कब्बा डब्बे हैं धुलते रहते हैं और आपके ऊपर पड़न भी नहीं आता है। ऊपर वाली स्लैब देख रहे होंगे कचाकच भरी पड़ी है। तो बस यही है, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आंधी वगैरह है, ये मौसम का आंधी वगैरह का चल रहा है, सफाई करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। तो मैंने कहा जब थोड़ा सा सही हो जाएगा 15-20 दिन के बाद फिर मैं इसकी स्लैब की सफाई करूँगी। वैसे तो मैंने साफ़ कर रखा है, पर ये होता नहीं कि अच्छे से डीप क्लीनिंग वाला वो नहीं किया है। तो कल मैंने दाल का डब्बा था वो धोया था और दाल सुखा दी थी। चावल का डब्बा धोया था वो सुखा दिया था, तो वो मैंने पहले भर दिया था। दाल का जो डब्बा है ये सूखा नहीं था तो मैंने अब सुखा दिया था। और चाय पत्ती का डब्बा भी सूख गया था तो वो भी डाल दी थी। और चाय साथ में चाय बनने लग रही है। और जो हाउस वाइफ होती है उसके कहने को तो 2 हाथ होते हैं, पर जब वो काम करते हैं तो उनके 20 हाथ कहाँ से आ जाते हैं इसका तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो बस दूध डाल के फिर मलाई है वो मैंने निकाल दी है, क्योंकि मैं मलाई से बनाती हूँ मक्खन, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है। बचता है तो उसका मैं घी बना लेती हूँ। और जो पूजा वगैरह में है तो शुद्ध घी यूज़ होता है। और हमारी चाय बन चुकी है। और चाय मुझे ये है कि कच्ची पक्की पसंद नहीं है। ज़्यादातर मैं अपने हाथ की चाय पसंद करती हूँ पीना, बहुत कम मुझे दूसरों की हाथ की चाय पसंद है। तो मैं इसको धीरे धीरे अच्छे से पकाऊंगी। और मेरी चाय बनने में ना अच्छा खासा टाइम लगता है। मंदी मंदी गैस पे उसको धीरे धीरे उबलते हुए पकती है ना, तो उसका अलग ही टेस्ट आता है, कड़क सी। तो उसमें चाय पत्ती, इलायची, सौंफ वगैरह मसाले वगैरह डाल के फिर बनाती हूँ। आप लोग बोलोगे तो मैं मसाला आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और हमारी बन चुकी है गर्मा गर्म चाय। और आज जैसे ही उठी ना, इतना बढ़िया वेदर था कि क्या बताऊँ, बादल हो रहे हैं। और देखो बारिश हो जाए तो अच्छी बात है। तो थोड़ी बहुत लग रहा है, बता भी रखा है कि आज बूंदाबांदी होगी, तो देखते हैं। और हमारी गर्मा गर्म चाय बन चुकी है। आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। और चाय पीने के बाद फिर मेरे दोनों बच्चे हैं, और रिहान तो अपने चला गया था घूमने के लिए खेतों में, वो फिर आया ही था और विशु उड़ गई थी। तो बाहर बैठे हैं दोनों बच्चे, क्योंकि हो रही है बारिश। पहले तो खेल रहे थे, फिर बारिश होने लगी थी, दिख रही है ना आपको बूंदाबांदी। और मैंने मेरे जितने भी पौधे थे वो सब लगा दिए हैं लाइन वाइज, कि इनमें भी थोड़ी सी बूंदें गिर जाएं तो ये और सही हो जाएं। फिर उसके बाद चाय पानी पीने के बाद, और वो बच्चे बैठे हैं बाहर मस्ती कर रहे हैं, और मैं आ गई हूँ अपने क्लिनिक के लिए। तो मैंने सोचा आज चलो, विशु जल्दी उठ गई थी, वैसे वो बहुत लेट उठती है, मतलब कि 9-10 बजे के आसपास उठती है। आज वो जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इस कमरे की कर देते हैं डीप क्लीनिंग। तो मैंने जो चादर वगैरह है वो तो मैंने कल ही धोई थी। आज बस मुझे बेड है वो सोफ़ा वगैरह उसका अच्छे से झाड़ के और उसको बिछा दिया है। पीछे से मैं सफाई है ना हफ्ते में एक बार करती हूँ। और आज मैंने सोचा चलो मेरे पास टाइम भी है तो मैं कर लेती हूँ। तो बस पीछे से इसको हटा के अच्छे से झाड़ झूड़ के और झाड़ू निकाल दूँगी। रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाता है या छोटी गुड़िया के साथ, पर हाँ ये है कि जब मेरे को टाइम लगता है तो मैं कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो इसकी रूम की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे से। ये होता है कि पीछे से ना पता भी नहीं लगता, और इस टाइम पे ना जाले लग ही जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, जितनी भी सफाई करो फिर वो लग ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलो सफाई कर लेते हैं। और चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में।
फिर मैं सीधा बेड की तरफ आ गई थी। बेड की चादर वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ी, मैट्रेस झाड़ा और फिर उसको बिछा दिया है। और ये चादर मेरी है फेवरेट, क्योंकि जब मेरा रेहान छोटा सा था ना, शायद 3-4 साल के आसपास था, तो जो ये गुड़िया है ना, ये 3-5-6 गुड़िया हैं, तो उसको रेहान बोलता था कि मेरी नानी है। हम पहले हरिद्वार में रहते थे ना, तो वो कहते थे मेरी नानी, क्योंकि नानी ने ये चादर भेजी थी। और सच में ही कभी कभी कहते हैं ना कि चीज़ इतनी अच्छी निकलती है कि आपको बता नहीं सकती। तो ये चादर मैं कितने साल हो गए उसको यूज़ कर रही हूँ, वैसी की वैसी है। जितना धोती है ना उसको उतनी ही अच्छी निकलती है। इसकी क्वालिटी खूब अच्छी है, बेस्ट है। और जो चादर अभी लेके आए ना, उनकी इतनी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जिसकी इसकी क्वालिटी अच्छी है। देखो रंग भी वैसे के वैसा ही है, और जब बिछने के बाद इसका अलग ही लुक आता है। तो बस फिर मैं नीचे से बेड के नीचे से भी अच्छे से निकाल रही थी। जो विशु है ना, वो कुछ ना कुछ इसके नीचे बिखेर मतलब कि घेर ही देती है, क्योंकि दूसरी साइड से ना सामान नहीं निकल पाता है। और बस बातों में हो गई है सफाई, और इसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी नाश्ता। और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना।